नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग को अपने YouTube चैनल ईडू की संधान पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें आज आप लोगों को CHSL और CGL का दोनों का मिक्स क्वेश्चन करवाया जाएगा, जिसमें 201 से लेकर के 226 या 27 तक आप लोगों को क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन नंबर 201 से। चलिए दोस्तों स्टार्ट किया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 201 कह रहा है, मोहित और रोहित ने 44 रुपए में एक काम हाथ में लिया। मोहित अकेला उस काम को 10 दिन में और रोहित अकेला उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशि में कितना का अंतर हमको यहाँ पे करना है। तो देखिए दो दोस्त है, एक दोस्त का नाम है मोहित और एक दोस्त का नाम है रोहित। देखिए मोहित और रोहित, मोहित किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, 10 दिन में, और रोहित जो है उस काम को 15 दिन में ही कर सकता है। तो 10-15 कैल्शियम हम लोग लेंगे, कितना हो जाएगा? 10-15 कैल्शियम 30 हो जाएगा क्या? 30 हो गया, यही मेरा हो गया टोटल वर्क हो गया। तो 10 से 30 और 15 दूना 30, ठीक है। अब पर यदि वे एक साथ काम करते तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशि में हमको अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए मोहित और रोहित के स्पीड का डिफरेंस कितना का है? एक का हो गया क्या? 1 बटे दोनों का योग 5, और कितना में ये लोग ठेका लिया है? तो 4400 में लिए हुआ है, 4400 में। अब इसको कैंसिल कर दीजिए 5 से, 5 40, फिर 5 40, 0 पे 0, मतलब दोनों का जो अंतर हो जाएगा 880 रुपये का अंतर हो जाएगा। मतलब दोनों के मजदूरी का अंतर 880 रुपया हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मीन्स 202 नंबर। 202 नंबर आपको ये कह रहा है 201 के बाद 202, 202 नंबर कह रहा है, एक ए अकेला किसी काम को 20 दिन में और बी अकेला उसको 30 दिन में कर सकता है। ठीक है, चलिए ए नाम के कोई व्यक्ति है, ए अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है। फिर आगे देखिए, तो हमको इसमें स्टेटमेंट का आंसर देना है। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, 60। 20 23 60 और 30 दूनी 60, ठीक है। तो देखिए स्टेटमेंट नंबर 1 हमको क्या कर रहा है? स्टेटमेंट नंबर 1 कर रहा है ए और बी के दक्षता का अनुपात क्या है? 3:2 है। तो ठीक है, ए का स्पीड कितना है? 3 है, बी का स्पीड क्या है? 2 है। तो चलिए स्टेटमेंट नंबर 1 मेरा ठीक है। अब स्टेटमेंट नंबर 2 को देखिए, 2 नंबर कर रहे हैं, ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो उस कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। टोटल वर्क में कितना है? 60 के स्पीड से 3 2 5 की क्षमता से करेगा, तो जैसे 12 दिन में काम कंप्लीट हो रहे हैं। तो इसमें आपको क्या हो जाएगा? ए और बी बोथ आर राइट, मतलब दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है, ठीक ना। चलिए तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है, ए किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है और बी जो है ना ए से 80% अधिक कुशल है। देखिए दो दोस्त हैं ए और बी, ठीक। अब कह रहा है बी जो है ना, बी ए से 80% कुशल है, मतलब यहाँ पर कुशल का मतलब क्या है? तेज, ठीक ना। तो यहाँ पर बी जो है ना, बी ए से 180% अधिक कुशल है। 180 का मतलब हो गया क्या? 9/5 क्या? तो बी हो गया 9, ए हो गया 5, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे टोटल वर्क। ए का स्पीड कितना है? 5, 5 का स्पीड से कितना 9 दिन तक ये काम किया। तो यहाँ टोटल वर्क मेरा कितना 45 यूनिट हो गया। अब हमको कह रहे हैं से ए और बी मिलकर समान काम को कितना दिन में कर लेंगे। तो देखिए ए प्लस बी, 45/14, क्योंकि दोनों का स्पीड इतना ही दिन में हमको टोटल कम हो जाएगा कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 204। देखिए कह रहा है ए जो है ना, बी से 3 गुना अच्छा काम करने वाला कामगार है। यदि दोनों मिलकर एक काम को 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी से 3 गुना अच्छा काम करने वाला, मतलब ए का स्पीड जो है ना बी के स्पीड से 3 गुना अधिक है। तो अगर इसको हम लोग मान लेंगे x, तो इसको हमको क्या 3x हम इसको मान सकते हैं। चलिए मेरा स्पीड हो गया, ठीक ना। अब देखिए, अब कह रहा है यदि दोनों मिलकर उस काम को 32 दिन में पूरा कर ही लेता है, ठीक है। तब 3 और 1 4,
4x हो गया क्या, तो a प्लस बी मतलब 4x इंटू 32, तो 32 चौके 128, 4 दूनी 8 4 12, 128 मतलब 128 यूनिट मेरा काम हो गया। अब देखिए अब पर है बी अकेले इस काम को कितना दिन में कर लेगा, तो बी का एफिशिएंसी तो 1 है, तो 128 x बटा x, तो आपको 128 दिन में जो है बी जो है इस काम को कर लेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपको कर रहा है पी क्यू और आर, आर एक कार्य को क्रमशः 12 दिन 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 आदमी है, पी है, पी कितना दिन में 12 दिन में, क्यू जो है आपको कितना दिन में 15 दिन में, और आर जो है आपको 20 दिन में। पी क्यू आर काम को कर ले रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम टोटल काम निकाल लेते हैं क्या, तो 12 15 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60 हो गया। तो देखिए 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और आपको 20 तय 60। ठीक है, और फिर आगे पढ़े कर रहा है पी ने काम होने से 8 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो चलिए हम लोग पहले पी से ही काम करवा लेते हैं 8 दिन तक का। तो पी का स्पीड कितना है 5 है, 5 के स्पीड से 8 दिन तक काम करेगा तो कितना काम कर लेगा 40 यूनिट काम कर लेगा। ठीक ना, फिर आगे पढ़िए 8 दिन पहले काम छोड़ दिया, और क्यू ने पी के जाने के 5 दिन के बाद, मतलब क्यू जो है आपको कितना दिन काम किया 3 दिन। ठीक ना, तो क्यू का एफिशिएंसी कितना है 4 का है, 4 का स्पीड से आपको 3 दिन तक काम किया, तो ये आपको कितना काम कर लिया 12 यूनिट काम कर लिया क्यू। ठीक ना, अब फिर देखिए आर ने शेष काम को अकेले पूरा किया। ठीक है, तो पूरा काम कितना दिन में हुआ, तो 40 और 12 आपको कितना हो जाएगा 40 12 2 और मतलब 62 हो गया क्या, तो 62 और 60 मतलब आप इसको और इसको मतलब हम पी और क्यू को छोड़ के काम नहीं जाने देंगे। ठीक ना, तो हम अगर हम टोटल को हम लोग जोड़ लेंगे तो टोटल मेरा कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। अब इस 112 को हमको पी क्यू और आर हमको तीनों से काम करवा लेना है, पी क्यू और आर। ठीक ना, तो देखिए पी क्यू आर का स्पीड कितना हो जाएगा 5 4 9 3 12 क्या, अब इसको डिवाइड कर दीजिए 3 से 4 से, हाँ 4 से 4 दूनी 8, 3 11 तो 4 8 32 और 4 से 4 3 12। ठीक ना, मतलब 28 बटा 3 दिन में जो है आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 206 करें 8 पुरुष या 10 लड़का किसी काम को 170 दिन में कर सकते हैं। तो देखिए 8 मैन बराबर कितना है 10 बॉय। ठीक है, किसी काम को, तब पहले तो हमको टोटल काम निकाल लेते हैं, तो 8 और 10 का मिलेंगे तो कितना 40 हो जाएगा। ठीक है, 8 पंचे 40 और 10 चौके 40, ये मेरा क्या हो गया मेरा स्पीड हो गया। अब देखिए अब कितना पुरुष है 12 पुरुष है और 14 बच्चे हैं, तो मैन के साथ 12 पुरुष, तो 12 पंचे कितना होगा 60 हो गया, 14 बच्चा है तो 14 से कितना होगा 96 हो गया। चलिए अब जैसे इस टोटल वर्क को मतलब 40 यूनिट काम को 174 दिन में हमको काम किससे करवाना है 12 पुरुष और 14 लड़का से, तो 12 और 14 अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 156 नहीं 14 जगह 56 ना होगा, 2 जगह 56 तो अब आपको ये कितना हो जाएगा 116। चलिए तो इसमें 116 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसको काट लीजिए 4 से 10 बार में, 4 से 4 गुना 8, 4 से हमको कर दिया कितना बार में 29 बार में। ठीक है, अब 29 से आपको कर जाएगा 174 के बार में 6 बार में। ठीक है, 29 से 6 बार में तो 10 जगह 60 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक ना, जब भी रहेगा से मैन और बच्चा वाला है और बीच में या रहेगा तो इसका मतलब समझ लीजिएगा से हाँ दोनों को हमको इक्वली करके बनाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। रानी एक काम को 10 दिन में कर सकती है और प्रिया उसी काम को 15 दिन में कर सकती है और गुड्डी उसी काम को 12 दिन में, मतलब आपको यहाँ पर 3 व्यक्ति है रानी प्रिया और गुड्डी। तो देखिए रानी नाम पे कोई लड़की है किसी काम को 10 दिन में कर सकती है, फिर प्रिया नाम पे कोई व्यक्ति है इस काम को आपको 15 दिन में कर सकती है, फिर आपको गुड्डी नाम पे कोई लड़की है इस काम को 12 दिन में कर सकती है, रानी प्रिया और गुड्डी। ठीक है, तो देखिए 10 12 15 कैसे भी हमको 60 ही हो जाएगा क्या, तो 10 छक्का 60, 15 चौके 60 और 12 पंचे 60। ठीक है, अब फिर आगे बढ़िए करा है अगर वे उस काम को एक साथ करते हैं और 9000 का भुगतान किया जाता है तो हमको प्रिया का हिस्सा निकालना है। तो देखिए प्रिया का स्पीड कितना है आपको 4 का स्पीड है, उसका टोटल 6 4 10 5 15 हो गया 15 और टोटल रुपया कितना है
9,000, इसमें 9,000 से हम भाग मतलब गुना कर देंगे। तो देखिए 15 छक्का 90 मतलब 600 बराबर 2400 रुपया जो है आपको प्रिया का हिस्सा हो जाएगा, 2400 रुपया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। करा है कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 10 व्यक्ति कम कर दिए गए कम कर दिए जाएं तो कार्य पूरा होने में 10 दिन अधिक लगता है। तो शुरुआत में व्यक्ति की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर है ना मान लेंगे, माना कि शुरुआत में x व्यक्ति है, माना कि शुरुआत में x व्यक्ति थे, x व्यक्ति थे, ठीक ना। तो देखिए कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में कर सकता है। तो आपको टोटल वक्त कितना होगा, x गुने 90, तो आपको टोटल वक्त हो गया 90x, ठीक ना। अब फिर देखिए क्या है आगे करा है, यदि 10 व्यक्ति कम होते, ठीक ना, तो x माइनस 10 हम यहाँ पर 10 व्यक्ति कम कर दिए। 10 व्यक्ति अगर यदि 10 व्यक्ति कम कर दिए जाए तो कार्य पूरा होने में 10 दिन और अधिक लगता था। मतलब पहले लगता था 90 दिन, अब आपको 10 दिन और एक्स्ट्रा लगेगा। तो आपको कितना दिन हो गया, 100 दिन हो गया। तो चलिए 90x बराबर 100x माइनस 1000 बराबर यहाँ आपको कितना हो जाएगा 10x, 10x इक्वल टू 1000। इट मीन्स x बराबर 100 व्यक्ति क्या, तो हमको 100 व्यक्ति जो है मतलब 100 व्यक्ति का इसमें काम को करने में घटा दिया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कर रहे हैं ए अकेला पूरी दक्षता के साथ किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। यदि ए की दक्षता 20% कम हो जाती है तो ए अकेला उस काम को कितना दिन में कर पाएगा। तो देखिए कह रहे हैं ए अकेला पूरी दक्षता के साथ किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, मतलब ए का 20 दिन में कर लिया, ठीक है। तो यही समझिए मेरा टोटल वर्क हो गया, ठीक है। उसके बाद ये कर रहा है यदि ए अपनी दक्षता 20% कम कर दे, तो 20% का मतलब क्या हुआ 4/5 हो गया। अब जैसे इस स्पीड से 20 यूनिट काम को यह कितना दिन में कर लेगा। तो बस 4 से 4 पंचे 20, इट मीन आपको 50-25 मतलब ये जो है ना 25 दिन में काम कर लेगा। मतलब जब ए का स्पीड 20% कम हो जाता है तो इसी काम को ए जो है आपको 25 दिन में करता है, जिस काम को ए पहले 20 दिन में करता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का मतलब 210 में 10। देखिए कह रहा है ए किसी काम का 3/8 भाग 36 दिन में करता है। देखिए ए किसी काम का 3/8 भाग 36 दिन में आपको करता है, ठीक है। देखिए 3 से 3 को 1 को मतलब 12, मतलब ए आपको ए किसी काम का 3/8 भाग 36 दिन में, तो 3/8 भाग है, ठीक है। तो 3 से 12 तो 12 96 दिन में, ठीक है। ये आपको कर लिया 96 दिन में। फिर देखिए कह रहा है बी जो है ना उसी काम का आधा भाग 27 दिन में करता है। बी नाम का कोई व्यक्ति है, इसी काम का आधा भाग जो आपको 27 दिन में करता है। तो आपको बी कितना दिन कर लिया 54 दिन में कर लिया। अब फिर देखिए अब फिर आपका स्टेटमेंट है, तो पहले तो इसको हमको सॉल्व भी करना होगा, ठीक है। तो 96 और 54 कैल्शियम लेना होगा। कैल्शियम क्या लग लीजिए, दोनों को गुने कर लीजिए, यही समझिए मेरा टोटल वर्क हो गया, ठीक है। अब देखिए अब इसका स्पीड ए का स्पीड 54 हो गया, बी का स्पीड 96 हो गया। अब पढ़िए स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट नंबर 1 ये क्या कर रहा है ए बी से कम कुशल है। तो देखिए ए का स्पीड 54 का है, बी का स्पीड 96 का था, ऑटोमेटिक है ए का स्पीड बी के स्पीड से कम है। यहाँ लिखेंगे ए का स्पीड बी से क्या है कम है। तो चलिए ये बात आपका सही है। अब चलिए स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कर रहा है, ए और बी मिलकर कार्य करते हुए समान कार्य का 11/15 भाग 36 में पूरा कर लेंगे। तो देखिए टोटल काम मेरा कितना है 96 × 54 है। तो इस टोटल वर्क का कितना भाग 11/15 भाग 11/15 भाग हमको कितना दिन में करवाना है 36 दिन में हमको करवाना है। तो देखिए ए और बी का स्पीड कितना है 96 × 54 है, दोनों का स्पीड हमको जोड़ना होगा। देखिए जोड़ लीजिए 6 4 10 और 9 6 15 1 16 15 1 16, ठीक ना। अब देखिए इसको काट के 15 60 96। देखिए तो 16 छक
96, 16 दाही के 160। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 2 से इसको काट लीजिए, 2 तिहाई 6, 2 से 2 पंचे 10। ठीक है, अब इसको हम लोग काट सकते हैं 3 से, 3 पच्चे 15। ठीक है, अब कटने वाला है क्या कोई? हमको तो कटने वाला नहीं अब लग रहा है। हमको तो नहीं कटने वाला लग रहा है। तो चलिए, सिर्फ इसका केवल केवल और केवल एक ही आपका सही हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट बोलते 211। चलिए, कह रहा है ए और बी एक काम को 48 दिन में पूरा कर सकता है। ए बी से जो है 4 गुना अधिक कार्य में कुशल है। चलिए, ए और बी मिलकर एक काम 48 में कर सकते हैं। तो यही आपको 48 आपको ये हो गया, टोटल वर्क हो गया। फिर देखिए, कह रहा है ए जो है ना बी से 4 गुना अधिक कुशल है। ए बी से 4 गुना अधिक कुशल है। तो अगर बी का स्पीड 1 देंगे तो इसका हमको स्पीड 4 ही देना हो जाएगा, हो गया कुशल। उसका प्रकार ए और बी मिलकर इस काम को 48 दिन में कर लेते नहीं, तो टोटल वर्क अब निकलेगा 5 × 48। ये मेरा हो गया टोटल वर्क हो गया। ठीक है, अब देखिए मेरा टोटल वर्क हो गया। अब क्या कर रहा है, तो बी अकेला इस काम को कितना दिन में कर लेगा? तो 48 पंचे क्या 120, 48 पंचे 120 नहीं, 8 पंचे 240, 240। ठीक है, हो गया टोटल वर्क। तो इसी काम को हमको करवाना है क्या, किससे? बी से करवाना है। तो 240/1, इट मीन 240 दिन में जो है बी आपको इस काम को कंप्लीट कर लेगा। ठीक ना, 240 दिन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। करा है प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए 6 व्यक्ति एक निश्चित समय में एक दीवार बना सकता है। तो देखिए, प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए 6 व्यक्ति मीन्स मैन, ठीक है, 6 मैन एक निश्चित समय में एक दीवार को बना सकता है। यहाँ काम क्या है? एक दीवार, यहाँ काम है एक दीवार का निर्माण करवाना, एक दीवार बनाना। ठीक, दीवार बनाना। तो अब हम उसे कर रहे हैं से 12 व्यक्ति मतलब 12 मैन प्रतिदिन कितने घंटा मिनट में काम करते हुए उतने ही समय में दीवार, मतलब यहाँ पर काम आपका क्या हो गया? सेम काम हो गया, मतलब सेम दीवार को क्या हमको यहाँ पर निकालना क्या? यहाँ पर हमको टाइम मतलब घंटा हमको निकालना। यहाँ पर काम मेरा क्या हुआ? दीवार बनाना हो गया क्या? जब काम सेम है तो कोई इंटरचेंज नहीं होगा। ठीक ना, तो देखिए 10 × 100 6/12, चाहे आप लोग इसको MDH पर भी अपना बना सकते हैं। अब देखिए, अब जिसका जैसे अपना प्रैक्टिस हो जाए क्या, तो देखिए इसको हम लोग 6 से 6 गुना 12, 2 से 2 पंचे 10, मतलब आपको 5 घंटा या 5 मिनट, अगर घंटा में है तो चलिए घंटे में, मतलब 5 घंटा में दीवार बन के कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 213 करा है ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 4 गुना या सी से 5 गुना अधिक समय लेता है। देखिए यहाँ पर कितना व्यक्ति है? 3 व्यक्ति, ए बी और सी है। ठीक ना, देखिए करा है ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 4 गुना, तो बी से 4 गुना, तो बी को 1 देंगे तो इसको हमने दे दिया 4। ठीक ना, 4 गुना, या सी से 5 गुना, सी से 5 गुना, तो सी को दे देंगे 1, तो इसको हमको देना होगा 5। तो ये हो गया ए सी का, ये हो गया आपको ए बी का। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्या? टोटली टाइम निकालेंगे। 4 पंचे 20, 5 के 5 4 के 4, मतलब 1 × 4, 1 × 5, 4 × 5। ठीक है, ये आपका टाइम का रेशियो हो गया। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे स्पीड का रेशियो। तो 20, 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपको? 20 हो गया। चलिए, अब 20 से हम 1 को 5 के 20 और 4 पंचे 20, ये मेरा स्पीड का रेशियो हो गया। ठीक ना, अब सवाल फिर आएगा पहले कहता है वे 4 दिन में काम समाप्त कर लेते हैं तो बी अकेला काम को कितना दिन में कर लेगा? तो देखिए, तो ए बी सी तीनों मिलके किसी काम को 4 दिन में कर ले रहे हैं। तो 3 का स्पीड कितना है? 5 4 9 10, मतलब 10 × 4, यही मेरा टोटल वर्क है। अब कह रहा है इस काम को बी जो है ना कितना दिन में कर लेगा? तो बी 10 × 4, अब बी का स्पीड कितना है? 4 है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, इट मीन्स आपको बी जो है 10 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 214 आपको कह रहा है ए किसी कार्य को पूरा करने में, अरे 214 है ना, अभी हम बताए थे ना,
नहीं चलिए दूसरा क्वेश्चन, ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 2 गुना और सी से 3 गुना समय लेता है। देखिए यहाँ भी आपको 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी। इसमें कह रहा है ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 2 गुना, ए किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 2 गुना, ठीक है, 20 से 2 गुना और सी से जो है ना 3 गुना समय लेता है। तो कौन यहाँ पर ले रहा है, ए, ठीक ना। और फिर यहाँ से हमको सबका टाइम निकालना पड़ेगा। तो 2 तिहाई 6, 3 के तीनों और 2 के 2, ये आपको हो गया, ये आपको टाइम का रेशियो हो गया। अब फिर इसी तरह हमको स्पीड का रेशियो निकालना होगा। तो सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 एकम 1 को 3 दूना 6 और 2 तिहाई 6, ये क्या होगा, ये आपको स्पीड का रेशियो हो गया। अब फिर देखिए आगे, तो इनका क्या रहा है, हाँ, वे 8 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं। मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तो 3 2 5 1 6, 6 के स्पीड से अगर 8 दिन तक कार्य किया था, टोटल काम कितना हो गया, 48 यूनिट हो गया, यही मेरा हो गया टोटल वर्क। अब कर रहा है ए बी और सी तरह लिए गए समयों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए ए का स्पीड कितना का है, 1 का है, ए का स्पीड 1 का है। तो ए जो है इस काम को 48/1 मतलब 48 दिन में कर लेगा ए। इसी तरह है 48 दिन में, इसी तरह जो देखिए बी का स्पीड कितना है, 2 का है, तो 48/2 मतलब 24 दिन में कर लेगा बी। इसी तरह देखिए सी का स्पीड कितना है, 3 है, टोटल कितना है 48, तो 48/3 मतलब आपको 16 दिन में आपको कर लेगा। तो ए बी सी तीनों को कितना समय लेगा, 48 दिन, 24 दिन और 16 दिन, मतलब ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा डी, ठीक ना। चलिए यही आपका आंसर होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 215, तथा ए और बी मिलकर किसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ए बी से 40% कम कुशल है, मतलब कम कुशल का मतलब क्या, कम तेज है, ठीक ना। चलिए ए बी से 40% कम तेज है, 40% कम तेज है, तो मतलब क्या है, ए जो है ना बी से 60% तो भाई तेज है क्या। चलिए ए बी से, तो अगर हम बी को देंगे 100, तो ए को अगर हम 60 दे देंगे तो ये हो जाएगा 40% कम कुशल। चलिए ये यही बात यहाँ की है, 20 पंचे 100, 20 तिहाई 60, आपको 3 5 का स्पीड का रेशियो हो गया, ठीक ना। अब कह रहा है तो ए अकेला कार्य करके 60% काम को कितना दिन में पूरा कर लेगा। तो सबसे पहले हमको निकालना होगा टोटल वर्क। तो ए और बी मिलकर 50 दिन तक ये काम किया है, दोनों का स्पीड कितना है 8, 8 × 50, तो 50 8 है आपको वो कितना 8 40 मतलब 400 यूनिट मिला हो गया टोटल वर्क, ठीक है। अब देखिए अब कह रहा है ए जो है ना इस काम का 60%, इसका 400 का ए का एफिशिएंसी कितना का है, 3 का है, और 60% हमको इस काम का टोटल काम करवाना है। 60% का 3/5, 20 तिहाई 60, 20 पंचे 100, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 से 8 40, मतलब ये जो है अकेला इसको 80 दिन में ये पूरा कर लेगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, मतलब 216, कहता है रुचि खुशी और तेजु एक काम को 30 40 और 60 दिन में कर सकते हैं। एक तो रुचि नाम के लड़की है, रुचि जो है ना किस काम को 30 दिन में, खुशी 40 दिन में, और तेजु इस काम को 60 दिन में। तो 30 40 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120 हमने ले लिया एलसीएम, उसका सबका स्पीड निकाल लेंगे। 30 चौके 40 तिहाई और 60 दूनी, ठीक है। चलिए अब देखिए करा, यदि खुशी और तेजु दोनों हर तीसरे दिन रुचि की सहायता करें, मतलब रुचि जो है ना, मतलब पहला दिन आपको अकेले रुचि काम की, दूसरा दिन भी आपको अकेले रुचि काम की, और आपको तीसरा दिन जो है आपको तीनों काम की, रुचि खुशी और तेजु, ठीक ना। अब देखिए इसका स्पीड 4 3 7 और 2 9 हो गया। रुचि का एफिशिएंसी कितना है, अकेले 4 का एफिशिएंसी है, फिर आपको 4 का एफिशिएंसी है। तो देखिए एक दिन मतलब टोटल यहाँ पर 3 दिन का काम हो गया। 3 दिन में कितना के स्पीड से हो रहा है, 3 दिन में आपको 17 के स्पीड से काम हो रहा है, और हमको काम कितना करवाना है, 120 यूनिट हमको करवाना है। तो 17 7 119, ठीक ना। तो यहाँ भी हमको 7 बार में मल्टीप्लाई करना होगा। तो 7 3 का 21 दिन हो गया। फिर मेरा रिमेनिंग वर्क कितना बचा है, एक बचा क्या। अब इस एक काम को करने के लिए तो भाई रुचि जाएगी क्या, तो रिमेनिंग वर्क का बटा में रुचि का स्पीड, ठीक ना। तो 21 चौक
84 एक 85/4 दिन, 85/4 दिन में जो है आपको काम टोटल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको हो जाएगा 217। ठीक ना, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है। 217 कहाँ गया, 217 एक ठेकेदार है। देखिए एक ठेकेदार 80 दिन में एक काम को पूरा करने का फैसला ही करता है। तो देखिए मतलब ठेकेदार जो है ना 80 दिन में कोई काम करने का आपको ठेका ले रहा है। ठीक है, अब इसको बांटिए दो भाग में। कर रहा है 80 दिन पूरा करने के लिए ठेका का फैसला किया। शुरुआत में 60 पुरुष को 20 शुरुआत में 60 पुरुष को और 20 दिन के लिए। ठीक, तो देखिए स्टार्टिंग में जो है इसने 60 मैन को लगाया और 20 दिन तक इसने काम करवाया। ठीक ना, 20 दिन के लिए नियुक्त किया और काम को समय के अनुसार पूरा नहीं किया गया। यदि उसने अतिरिक्त पुरुष को नियोजित नहीं किया होता तो कार्य को पूरा करने के लिए और उसे कितने अतिरिक्त दिन की आवश्यकता होता। तो देखिए टोटल दिन कितना था, 80 दिन था क्या। तो 80 दिन में से 20 दिन तो यहाँ काम करवा लिया है, तो रिमेनिंग दिन कितना बचा, 60 दिन बचा। ठीक है, और कर रहा है शुरुआत में उसने 60 पुरुष की नियुक्ति किया। शुरुआत में 60 पुरुष को 20 दिन के लिए काम करवाया। इसके बाद अतिरिक्त 20 पुरुषों की नियुक्ति किया, अतिरिक्त जो है 20 मैन की नियुक्ति इसने करवाया। ठीक है, अब देखिए अब काम हम लोग अपना करवा लेते हैं। ठीक ना, देखिए करवा लीजिए। यहाँ काम क्या है, एक ही ना काम है वो, तो इसमें कोई इंटरचेंज नहीं होगा। ठीक ना, अब देखिए 60 × 80, 60 मैन इंटू 80 दिन में टोटल काम हो गया। फिर जो है शुरुआत में तो फिर आपको 60 मैन अब कितना दिन में हमको काम करेगा। ठीक ना, तो देखिए x बराबर क्या हो गया, x बराबर 60 से 60 कैंसिल हो गया, तो x बराबर 80 + 20 बराबर कितना हो गया, 100 हो गया, 100 हो गया। तो ये जो है 100, तो 100 मेरा क्या, ये मेरा टोटल मैन निकला। ठीक ना, अब कह रहा है इसमें एक्स्ट्रा मैन की संख्या क्या है। तो देखिए एक्स्ट्रा मैन, तो देखिए 60 और 20, 80 का आदमी था स्टार्टिंग में, तो 100 में से 80 गया, तो एक्स्ट्रा जो है ना, एक्स्ट्रा इसने 20 मैन का एक्स्ट्रा नियुक्ति किया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 218। कहते हैं पुरुषों के एक समूह में 6 दिन में काम करने का एक फैसला लिया, लेकिन हर दिन 18 व्यक्ति काम छोड़ के चले गए। यदि काम 8 दिन में पूरा किया जाता है तो प्रारंभ में पुरुषों की संख्या क्या है। देखिए यहाँ भी माना कि शुरुआत में x व्यक्ति थे। ठीक है, देखिए माना कि शुरुआत में x व्यक्ति थे। ठीक है, x व्यक्ति, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए अब आपको कह रहा है पुरुषों के एक समूह ने 6 दिन में काम करने का फैसला किया। ठीक है, तो जैसे कि टोटल काम 6 × x, तो टोटल काम मेरा क्या है, 6x हो गया। अब देखिए 6x हो गया बराबर में, देखिए कह रहा है लेकिन हर दिन 18 व्यक्ति काम छोड़ते हुए चला गया। तो देखिए पहला दिन तो भाई x व्यक्ति ने काम किया होगा क्या, पहला दिन तो भाई x व्यक्ति काम किया होगा। चलिए अब चलिए दूसरा दिन क्या होगा, x - 18 व्यक्ति, क्योंकि हर दिन 18 व्यक्ति काम छोड़ रहा है। ठीक है, इस तरह चलिए आप तीसरा दिन क्या था, x - 36 व्यक्ति। इसी तरह आ जाइए आप चौथा दिन तो क्या होगा, x - 54 व्यक्ति हो जाएगा क्या। इसी तरह होते होते हम लोग 8वां दिन तक पहुंचेंगे क्या, क्योंकि टोटल काम मेरा 8 दिन में पूरा हो रहा है। इसी तरह हम लोग 8वां दिन में इसी तरह हम लोग पहुंचेंगे। तो देखिए अब यहाँ से देखिए x - 18 कैसे आया, देखिए 2 - 1 इंटू प्रतिदिन कितना व्यक्ति काम कर रहा है, 18। ठीक है, इसी तरह यहाँ हम लोग करेंगे 3 - 1 इंटू 18, क्योंकि जो व्यक्ति छोड़ रहा है वो हमको यहाँ पर पुराना रहता है। इसी तरह हम लोग यहाँ करेंगे 4 - 1 इंटू 18, तो इसी तरह हम लोग करेंगे यहाँ पर 8वां दिन क्या, तो 8 - 1 इंटू 18, 8 - 1 इंटू 18। ठीक है, यहाँ पर देखिए
यहाँ पर आपको हो जाएगा एक्स माइनस क्या 7 × 18, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं से ये वो यहाँ पर एक सीरीज का निर्माण हो रहा है और सीरीज में जो है सब में आपको डिफरेंस भी बराबर है, एक्स एक्स माइनस 18 एक्स माइनस 36 एक्स माइनस 14, मतलब यहाँ से हम लोग एवरेज का रूल लगा लेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा में 2, और इसी का हमको सम निकालना है तो इंटू कर लेंगे 8। तो चलिए अब दोनों टोटल वर्ग को हम लोग बराबर कर लेते हैं, 6x बराबर, यहाँ पर एवरेज का रूल लगा लेते हैं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या x माइनस 7 × 18, x माइनस 7 × 18, ठीक है। और हमको सम निकालने के लिए इसमें 8 से मल्टीप्लाई करना होगा बट्टे में 2, ठीक है यहाँ तक। अब इसको काट लीजिए, 2 से 2 के 8, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6x बराबर तो 4x, x 2x क्या तो लिख रहे हैं 2x 2x माइनस 18 7 126, तो 26 × 4 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6x बराबर 8x माइनस 126 चौके 504, 2 से 2 चौके 504 हो गया। और यहाँ पर हटा लीजिए, 2x बराबर 504, x बराबर 2 दूना 4, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, मतलब 252 व्यक्ति जो है आपको स्टार्टिंग में था, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, एक साझेदार फॉर्म में 2 साझेदार विजय और प्रवीण ने एक असाइनमेंट पर काम कर रहे थे। विजय को अकेला पूरा असाइनमेंट करने में 12 हफ्ता का समय लगता है। तो देखिए विजय को जो है ना टोटल आपको 12 हफ्ता का समय लग रहा है, ठीक है, 12 वीक लिख लीजिए। और प्रवीण को अकेले 8 हफ्ता का टाइम लग रहा है, प्रवीण को 18 वीक का टाइम लग रहा है। कार्य के दबाव के कारण उन्होंने एकांतर सप्ताह में काम करने का आधार पर असाइनमेंट किया, और पहले सप्ताह में प्रवीण काम कर रहा है, दूसरे सप्ताह में विजय काम कर रहा है, और इसी तरह आगे बढ़ता हुए काम जाएगा। यदि वे एकांतर सप्ताह के आधार पर काम कर रहे हैं तो काम मतलब समझिए आपको अल्टरनेट वर्क का ही क्वेश्चन है, खाली क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा छाप दिया है बस। एलसीएम 12 और 18 का कितना हो 24, 12 दूना 24, प्रवीण 8 ना है, 8, 12 8 कैल्सियम 24 हो गया, तो 12 दूना 24 और 8 थे 24, ठीक ना। अब देखिए अब पहला दिन कौन काम स्टार्ट कर रहा है, पहला दिन कर रहा है आपको प्रवीण काम कर रहा है, दूसरा दिन आपको विजय काम कर रहा है, ठीक ना। तो देखिए दोनों का स्पीड देख लीजिए, प्रवीण का स्पीड 2 है, विजय का स्पीड प्रवीण का स्पीड 3 है, विजय का स्पीड 2 है। तो एक दिन 2 दिन का काम हो गया, कितने के स्पीड से कर रहा है 5 के स्पीड से काम हमको कितना करवाना है 24 यूनिट, 5 4 जा कितना हो रहा है 20 हो गया। फिर हमको रिमेनिंग वर्क कितना बचा 4 यूनिट बचा, हमको यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 दूनी 8 हो गया, हमको रिमेनिंग वर्क 4 है। तो एक दिन फिर आपको प्रवीण जाएगा, तब पर भी अभी एक काम रिमेनिंग है, तो फिर एक दिन विजय जाएगा और विजय का स्पीड हो जाएगा, मतलब 9.1/2 दिन में काम आपका खत्म होगा, मतलब 9 जमा 1/2, बहुत लोग इसको 9 जमा 1/2 भी या सार है 9 दिन भी ऑप्शन के अनुसार आप लोग लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, एक सिविल ठेकेदार ने 600 दिनों में 3 किलोमीटर की दूरी का ओवरब्रिज बनाने की योजना बनाई, ठीक ना। 600 दिन में देखिए 600 दिन में 600 दिन में 3 किलोमीटर लंबी दूरी के ओवरब्रिज बनाने का फैसला किया यह योजना बनाई। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने 90 श्रमिकों की नियुक्ति किया। तो देखिए 90 मैन का नियुक्ति किया, ठीक ना। और 200 दिन के बाद उसने क्या देखा, 200 दिन के बाद उसने देखा कि पुल का केवल 0.5 किलोमीटर ही बन के निर्माण हो पाया है, ठीक है, निर्माण हो पाया है। तो कार्य को समय पर पूरा करने के लिए और उसे अतिरिक्त कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगा। तो पहले तो लगाया था 9 को, और हम मान लेंगे से एक्स्ट्रा फिर आपको एक श्रमिक लगाया। टोटल काम था 600 दिन का, यहाँ पर 200 दिन हो चुका है, यहाँ पर कितना बचा 400 दिन बचा। टोटल पुल कितना है टोटल पुल कितना किलोमीटर है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर में से आधा किलोमीटर हो गया, तो शेष डिस्टेंस हमको कितना बचा 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा।
यहाँ पर इतना काम यही ना है मेरा, ओवरब्रिज का निर्माण करना। तो यहाँ पर काम जो है ना इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक ना, देख लीजिए। तो यहाँ से हम लोग 90 गुने 200 गुने 2.5 बराबर 40 गुने 0.5 कर लेंगे। दशमलव से दशमलव का बलि चला गया। 5 से 50 25 कैंसिल हो गया। 200 से 2 बार में, 2 से 45 बार में, तो 45 पंचे 50 25, अच्छा 20 तो 22, 50 25 के बाद अपना 2 4 5 20 2 22 मतलब 125। 125 जो है इसको जो है और अतिरिक्त मतलब 125 4 5 20 के जो है अपना 2, अच्छा अपने 20 2 22 ना, 222। 222 तो हमको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टोटल मैन हो गया, ठीक ना। तो हमको एक्स्ट्रा मैन कितना लगा, एक्स्ट्रा मैन, ठीक ना। तो देखिए 225 में से कर सके 225 मैन है, 225 में से इसने 90 व्यक्ति को आगे काम पर लगाया था, तो इसमें से माइनस कर लेंगे, मतलब 135 मैन को उसने अतिरिक्त आदमी लगाया, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक कारखाने में अजय और विजय हीरे काटने की एक मशीन पर काम कर रहे थे, लेकिन वे बारी बारी से घंटे घंटे के आधार पर काम करते हैं। अजय पहला घंटा में काम करता है और विजय दूसरा घंटा में काम करता है। तो देखिए अजय 6 घंटे में और विजय 12 घंटे में काम करते हैं। ये भी आपको अल्टरनेट का ही क्वेश्चन है, खाली क्वेश्चन लंबा चौड़ा छाप दिया है। अजय 6 घंटा में, विजय आपको 16 घंटा में काम कर रहा है, ठीक है। तो 6 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48। 6 से 8 बार में 16 से 48, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पहला घंटा में कौन काम करता है, अजय काम आपको कर रहा है। दूसरा घंटा में आपको विजय काम कर रहा है। तो अजय विजय का स्पीड का रेशियो अजय का कितना है 8 है, विजय का कितना है आपको 3 है, ठीक ना। तो टोटल 2 घंटे का स्पीड 8 3 11 के स्पीड से काम करेगा। काम हमको कितना करवाना है 48 यूनिट हमको करवाना है। तो 11 4 44, इट मीन्स मेरा 4 अभी मेरा और रिमेनिंग वर्क बचा हुआ है। अच्छा अभी 8 हो गया, अभी 44 मेरा और बचा हुआ है। तो जैसे कि अब अजय का स्पीड कितना का है 8 का है, तो रिमेनिंग वर्क बटा में अजय का स्पीड यहाँ पर लिख देते हैं रिमेनिंग, अभी मेरा 4 यूनिट का अभी बचा हुआ था, ठीक ना। अब देख लीजिए, अब हम लोग इसको काट भी सकते हैं, 4 कम को 4 दूनी 8, अभी घंटा में है तो इसको हम लोग घंटा में कन्वर्ट कर लेंगे 2 से 30, तो 8 घंटा 30 मिनट, 8 घंटा 30 मिनट में जो है काम आपका टोटल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए। अगर है 20 पुरुष एक काम को 220 दिन में समाप्ति कर सकते हैं। देखिए 20 मैन है, ठीक ना, 20 मैन किसी काम को 220 दिन में समाप्ति कर सकता है, और कहता है लेकिन 90 दिन के पूरे होने पर, तो भाई 20 मैन जो है आखिर 90 दिन तक काम किया होगा। 20 मैन जो है 90 दिन तक काम किया होगा। 90 दिन पूरे होने के बाद 20 और पुरुष को नियोजित कर लिया गया, मतलब पहले तो 20 था ही, 20 और जोड़ा तक कितना हो गया 40 को मैन हो गया। अब कर रहा है तो काम कितने दिन में होगा, मान लेते हैं 1 दिन में हुआ होगा काम, क्या तो काट लीजिए 20 20 40, 20 कम 1 को 20 कम 1 को, ठीक। अब देखिए कितना होगा 220 बराबर 90 प्लस 2x, क्या इसमें से घटा लीजिए, मतलब 130, 130 बराबर 2x, x बराबर 2 छक 12 2 5 10, मतलब 65 दिन जो है काम आपको चलेगा, ठीक ना। यही है 500। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कहते हैं आभा और अनुज एक साथ मिलकर काम करते हुए किसी काम को 40/9 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए आभा और अनुज किसी काम को, अनुज AN इसको कर लीजिए, काम करिए, आभा और अनुज है, आभा और अनुज, ठीक है। आभा और अनुज जो है किसी काम को 40/9 दिन में कर ले रहा है, ठीक है। अब देखिए यदि आभा ने अपनी वास्तविक दक्षता को दुगुनी कर दिया, चलिए ये देखा मेरा इतना है ही। अब कर रहा है यदि आभा ने अपनी वास्तविक दक्षता का क्या कर लिया, दोगुना कर लिया, मतलब 2 आभा दोगुना कर लिया, और
अनुज ने अपनी वास्तविक दक्षता के 1/3 से ही कार्य किया, और अनुज जो है अपनी वास्तविक दक्षता का 1/3 भाग से ही काम किया, तो काम 60/17 दिन में पूरा हो गया। तो ये जो काम है ना 60/17 दिन में पूरा हो गया, ठीक है। तो आभा द्वारा अकेला काम को कितना दिन में कर लिया जाएगा? तो देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है 20 से, 20 दूनी 40, 20 23 60, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी भी भाई को। तो चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 17 दूना 34 क्या आभा, 17 दूना 34 आभा प्लस 34 अनुज, 34 अनुज बराबर 54, 9 छक 54, 54 आभा, 54 आभा प्लस 9 अनुज, 9 अनुज, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अनुज को अनुज में से आभा को आभा में से माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा 25 अनुज, 25 अनुज बराबर 20 आभा। तो यहाँ से हम लोग अनुज बटे आभा का इफिशियंसी निकाल लेंगे, तो 20/25 मतलब 4/5 का स्पीड हो गया क्या, ये स्पीड हो गया। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे टोटल वर्क क्या, अब देखिए अब कह रहा है तो 9, तो आभा और अनुज का स्पीड कितना है 4 और 5 का है, तो देखिए क्या हो गया, अरे क्या नंबर था वहाँ, 23 नंबर था, 22 23। चलिए हाँ अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे, क्या हो गया मार्कर ठीक है 223, हाँ देखिए अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे टोटल वर्क। तो देखिए टोटल वर्क आभा और अनुज 5 4 9 हो गया, तो देखिए 9 × 40/9 दिन, ठीक है ना। तो 9 से 9 कैंसिल, तो यही मेरा हो गया 40 यूनिट टोटल वर्क। अब पता है आभा को हमको इसी काम से करवाना है, आभा का स्पीड कितना का है 5 का है, 5 8 40 मतलब 8 दिन में जो है काम आपका टोटल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत चलिए नहीं होना चाहिए किसी को। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है राजू शोभा मोहन, राजू शोभा और मोहन जो है एक काम को 15 दिन 20 दिन और 25 दिन में पूरा कर लेते हैं। ये भी आपको जो है ना अल्टरनेटिव टाइप का क्वेश्चन है, राजू है शोभा है और मोहन है। तो देखिए एक तो राजू नाम का व्यक्ति है 15 दिन में काम कर ले रहा है, फिर शोभा नाम का व्यक्ति है ये आपको 20 दिन में काम कर ले रहा है, फिर आपको मोहन नाम का व्यक्ति है ये आपको 25 दिन में काम कर ले रहा है, ठीक ना। तो 15 20 25 कैल्शियम क्या हो जाएगा भाई मेरे, 15 20 25 कैल्शियम हो जाएगा 300, 15 दूना 30 मतलब 20 बार में क्या, अरे हो गया 20 बार में, ठीक ना। अब देखिए अब ये आपको 15 बार में, ये आपको 12 बार में, मतलब इस सबका एफिशिएंसी हो गया। यदि वे वैकल्पिक रूप से एक एक दिन छोड़ के एक काम करें, और पहला दिन आपको राजू काम कर रहा है, दूसरा दिन सोहन है, तीसरा दिन मोहन शोभा है, ठीक है। तो देखिए ये इसका स्पीड कितना है 20 का स्पीड है, इसका 15 का स्पीड है, इसका हमको 12 का स्पीड हो गया। तो देखिए पहला दिन, फिर आपको दूसरा दिन, फिर आपको तीसरा दिन, तो एक दिन मतलब टोटल 3 दिन हो गया। तो देखिए 3 दिन में आपको कितना के स्पीड से काम किया, तो 47 के स्पीड से काम किया, ठीक है। तो 47 से इसको हम लोग कितना बार में लगा सकते हैं, लगभग 6 बार में। 6 बार में लगाने के बाद हमको रिमेनिंग वर्क कितना बच रहा है 18, ठीक है। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 6 3 18 हो गया। अब हमारे पास रिमेनिंग वर्क 18 है, और जैसे कि राजू का स्पीड कितना का है 20 का है क्या, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 18/20, तो 2 से 2 9 18, 2 से 10, 18.9/10 दिन में जो है आपको टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। 18.9/10 दिन में टोटल काम आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन अल्टरनेटिव का है, बशर्ते कि खाली इसको हल्का सा नहीं, खाली भाषा जो है ना इसका पढ़ा दिया है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 225 देखिए, ए जो है ना बी से 20% अधिक दक्ष है, मतलब ए ज्यादा स्पीड है बी से, ए है और बी है, ए बी से
ए जो है ना बी से 20% अधिक दक्ष है, तो 20% का मतलब 120 मतलब 6/5। अगर बी को हम 5 देंगे तो इसको हमको 6 देना पड़ जाएगा, यही मेरा स्पीड हो गया, ठीक ना। अब देखिए आगे कह रहा है उस कार्य को पूरा करने में वे कितना समय लेंगे यदि ए अकेला उसको 29 दिन में कर लेता है। देखिए मतलब यही मेरा टोटल वर्क हो गया 6 × 29, मेरा टोटल वर्क हो गया। तो 6 × 29 कितना हो जाएगा, और 6×5 से जब हमको भागे देना है क्या, तो ए और बी इसी का हमको कितना दिन कर लेगा। तो 6×54 के 4 हाथ लगे 5, 6×12 5 17 मतलब 174, तो 74/6×5 = 11। बस इतना ही छोड़िए दिया है, इतने दिन में जो है काम आपका हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 126। देखिए कह रहा है 2 व्यक्ति ए और बी अलग अलग काम करके किसी भवन को 6 और 10 घंटे में बना सकता है, ये भी काम आपको अल्टरनेटिव का है। देखिए 2 व्यक्ति, पहला व्यक्ति ए हो जाएगा, दूसरा व्यक्ति आपको बी हो जाएगा। ए काम कर रहा है 6 घंटे में, ए काम कर रहा है आपको 10 घंटे में, ठीक ना। तो 6 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 6×5 30 और 2 10 30, ठीक है। वे बारी बारी से मतलब अल्टरनेट रूप से काम कर रहा है, एक दिन ए काम कर रहा है, फिर आपको एक दिन जो है आपको बी काम भी कर रहा है, ठीक ना। देखिए ए और बी मतलब 5 और 3, तो प्रत्येक 2 दिन का काम आपको कितना हो गया, प्रत्येक 2 दिन का काम जो है 8 का हो गया। अब देखिए अब 8 के स्पीड से हमको कितना काम करना है, 30 मिनट काम करना है। तो इसको एकदम हमको आस पास जाना होगा, नहीं तो इसको हमको पूरा पूरी काट लेना होता है। तो हम 3 बार लगाएंगे तो एकदम आस पास ही चलेंगे। 8 × 24 मतलब 2 × 6 ना, मतलब 2 × 6 हो गया। अब मेरे पास रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 8 × 24, तो रिमेनिंग वर्क मेरे पास बचा 6 यूनिट क्या। तो फिर एक दिन ए नामक व्यक्ति जाएगा, तब पर भी मेरा रिमेनिंग वर्क अभी मेरा कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो फिर एक दिन बी नामक व्यक्ति जाएगा, तो 6 × 7 7.1/3 दिन में काम जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए दोस्तों यही तक 126 तक ही मेरा टोटल क्वेश्चन था। उसके बाद आपको सीपीओ और आपको एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ से आप लोग अच्छे से देखिए वीडियो को, समझिए, पढ़िए। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।